सीनियर हैं और टीचिंग लाइन से बिलोंग करते थे और सिस्टम में आया, गाइडलाइन किया, लोगों को कॉपरेट किया, आगे बढ़ा सारे लोगों को। तो मैं चाहूँगा मिथुन के लिए एक बार जोरदार ताली हो। क्या फर्क होता है किस्मत और लकीर में, और क्या फर्क होता है खुदा और फकीर में? क्या फर्क होता है किस्मत और लकीर में, और क्या फर्क होता है खुदा और फकीर में? अगर कुछ जिंदगी में अच्छा चाहो और ना मिले, अगर कुछ लाइफ में अच्छा चाहो और ना मिले, तो समझ लेना कि कुछ अच्छा लिखा है तेरे तकदीर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ और मैं मास्टर डिग्री इंदौर यूनिवर्सिटी से मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। और बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो आज से 1.5 साल पहले मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया था, आया था आप लोगों की तरह, समझा था कुर्सी पे बैठ करके। और बात करते हैं जब मैंने उस दिन समझा था और समझने के बाद अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था और मुझे भी करने का बहुत अच्छा मन था। और जब मैं यहाँ से बाहर गया था तो बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था इस बात के बारे में कि भाई ऐसा ऐसा एक मतलब सिस्टम है जहाँ से एक स्टूडेंट जो है ना 7800 रुपया देता है और 7800 रुपया में कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं और वहाँ से बाइक कार वगैरह हर कोई स्टूडेंट अपने छोटे बड़े हर सपनों को पूरा कर रहा है। मैंने जिस लोगों से बोला था उन लोगों ने सिर्फ एक ही बात हमसे बोला था कि भाई दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। मैंने सोचा कि इस बंदे ने प्रोग्राम को देखा नहीं फिर भी ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो तो जानता नहीं है। क्योंकि फिर मैंने दिमाग लगाया, उस सिस्टम के बारे में मैंने जानकारी लिया है, तो डिसीजन भी खुद का होना चाहिए। मैं डिसीजन के लिए बहुत सारे दोस्तों एक्सपीरियंस दोस्त से मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उन लोगों ने मेरे बातों पर यकीन नहीं किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये गलती जो मैंने किया था वो गलती कभी आप लोग ना करें। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगर किसी भी जिगरी दोस्त को भी आप अगर शेयर करेंगे, क्योंकि 1 घंटे 3 घंटे का मूवी जो होता है, अगर उस 3 घंटे की मूवीज को अगर आप 5 मिनट में किसी को समझाएंगे, समझ में आएगी? कभी नहीं समझ पाएगा। और पता चलेगा ना कि आप तो उसको 5 मिनट में समझाएंगे लेकिन 2 मिनट में वो आपको ही समझा कर उल्टा भेज देगा। ऐसा होता है लाइफ में, सही बात है ना? तो सेम मेरे तरह भी वही चीज हुआ था। आज एक एग्जांपल देते हैं जो आपको सर शायद बताए भी होंगे कि अगर आपके दांत में दर्द है, अगर आपके सपोज दांत में दर्द है तो आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास या फिर इंजीनियर के पास जाओगे? डॉक्टर के पास एक टाइम जाएंगे, क्योंकि अगर आप इंजीनियर के पास में जाएंगे, इंजीनियर का काम होता है नक्शा बनाना, घर मैप वगैरह। अगर उसके पास जाएंगे तो आपको नक्शा बना करके सर में और दर्द दे देगा, पता चलेगा। तो जस्ट लाइक सेम चाय पियेंगे आप तो स्वाद आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पापा से बोल करके पूछेंगे कि पापा मैं 3 स्टार होटल में बैठ करके कॉफी पी रहा हूँ और पापा से बताइए इस चाय का स्वाद कैसा है। पापा क्या बोलेंगे? पापा क्या रिप्लाई देंगे? यही रिप्लाई देंगे ना कि बेटा चाय तू पी रहा, तू पागल तो नहीं हो गया, बावला तो नहीं हो गया, चाय पी रहा है तुम, अब सवाल पूछ रहे हो हमसे। तो सेम इस सिस्टम की भी बात है। आप लोग भी इस सिस्टम के बारे में जानकारी लिए हैं, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? खुद का होना चाहिए, सेल्फ का डिसीजन होना चाहिए। और उतार चढ़ाव बहुत सारा भी आए थे मेरे लाइफ में, और आज आया इस सिस्टम से। जब सिस्टम से पहले अगर बात करूं तो मैं एक सिंपल सा एक टीचर था। मैं बच्चों को ट्यूशन दिया करता था, पढ़ाता था। यहाँ तक कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से लेकर के बिहार की राजधानी पटना तक मैं टीचिंग का काम कर चुका हूँ। लेकिन आज बात करते हैं इस इंडस्ट्री की, तो आज से 1.5 साल पहले जब मैं आरक्षण कोचिंग के पास में जब मैं यहाँ पर टीचिंग के लिए जब गया था, तो वहाँ पर हमारे भाई, हमारे जो भाई के समान है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और इस चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन बताया था। और बस उन्होंने बस एक ही चीज़ हमसे बोला था, एक ही चीज बोला था उन्होंने मुझसे कि आप जो है आप टीचिंग का काम तो कर लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? मैंने बोला 3-4 हज़ार रुपये तक कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा वेकेंट मेंटेनेंस तो है भी नहीं। लेकिन उन्होंने हमसे बोले थे कि अगर 3-4 हज़ार रुपया कमा लेते तो चलो ठीक है, आपका मेंटेनेंस हो जाता है, चलो बढ़िया है। अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर आप टाइम निकाल करके मेरे साथ एक ऐसा वर्क करते हैं जिसमें से आपको 5 से 6 हज़ार आ जाए, तो कैसा रहेगा? तो हर किसी के लिए तो अच्छा रहेगा। अगर आपसे कोई बोले कि अगर आप कुछ करते नहीं हो 5 से 6 हज़ार रुपये आ जाएगा महीने का, अगर 1 से 2 घंटा का टाइम देते हो, तो क्या आपके लिए पैसे कोई खराब चीज होंगे क्या? मैंने भी बोला कि चलो बेस्ट ऑफ लक, मेरे लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों 5 से 6 हज़ार रुपये की बात बोली थी उन्होंने, 5 से 6 हज़ार रुपये की बात बोले थे। लेकिन वाकई में जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो 5 से 6 हज़ार तो कमाते ही थे महीने का, समझ रहे हैं ना? थैंक्स करते हैं उस इंसान को जो उन्होंने मुझे बोला था कि 5 से 6 हज़ार रुपये आप कमा लोगे महीने का। और वाकई में मैंने 5 से 6 हज़ार कमाता था। लेकिन आज की अगर बात करूं ना, तो आज 5 से 6 हज़ार रुपये तो कमाता हूं, आज भी 5 से 6 हज़ार रुपये कमाता हूं, लेकिन आज महीने का नहीं कमाता हूं मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना? आज महीने का नहीं, आज सप्ताह का 5 से 6 हज़ार। मैं बताना चाहूंगा उस इंसान के बारे में जो मुझे अर्श से अर्श तक लाने में जो मुझे सहयोग दिए, भूमिका निभाए, जो मैं वैसे इंसान को कभी भूल नहीं सकता हूं। जो आप लोग को प्रेजेंटेशन जो अटेंड कर रहे थे, मिस्टर संजीव सर के लिए जोरदार ताली बताए
होंगे इस मतलब इस सिस्टम में कि आपको फेयर गोल्ड प्लेटिनम वगैरह डायमंड वगैरह सब बताए होंगे सर, तो वो भी मतलब अचीव कर चुका हूँ अच्छा खासा मेरा रिलेटिव। और प्लस में यहाँ से नेशनल ट्रिप के बारे में बात सर बताए होंगे। तो एक बात मैं बता सकता हूँ, एक टीचर होने के नाते कभी मैं लाइफ में सोच नहीं सकता था, कभी भी मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी भी यहाँ से या फिर कभी भी अपने लाइफ में हो सकता है कि कभी अपने पूरे जिंदगी भी अगर दम लगा लेता तो कभी एरोप्लेन से घूमने का पावर नहीं था। ऐसा सोचते ही नहीं थे, बस बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को ये भी नहीं कहते थे कि तुम भी जाओगे घूमने के लिए, बिकॉज मेरे अंदर तो थिंक था ही नहीं, तो फिर बच्चों को क्यों बताऊंगा। और थैंक्स करता हूँ सिस्टम की कि सिस्टम ने आज मुझे इस हद तक पहुंचा दिया है कि आज मैं इसी सिस्टम की वजह से आज वाकई में मैं अपने खानदान का इकलौता वारिस एक ऐसा इंसान हूँ जो आज तक कोई नहीं एरोप्लेन से अभी तक यात्रा किए होंगे, जो कि मैं अपने परिवार का एक पहला सदस्य हूँ जो मैं सर यहाँ से बोले होंगे 1600 का चेक, समझ रहे हैं ना। स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मुझे भी बहुत डाउट होता था, 7800 रुपये तो दिए थे, लेकिन मुझे डाउट इस बात की होती थी कि क्या यहाँ से पैसे आते हैं कि नहीं। तो पैसे आते हैं, उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले आप लोगों का 2 से 3 दिन का ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तब जाकर के आपको सारा चीज समझ में आएगा कि पैसे यहाँ से आते हैं कैसे। और जब तक आपके पास पैसे होंगे तब दुनिया वाले पूछेंगे कि कैसे हैं, और जब तक आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा आपसे कि आप हैं कैसे, समझ रहे हैं ना। तो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन खुदा की कसम पैसा से बड़ा भी कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। मनी इज नीडेड फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, यानी कि पैसे की जरूरत बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक होती है। हर किसी को पैसे की जरूरत होती है। और मेरे साथ मिलकर के काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।